देखिए एक ये एंड्रॉयड बोर्ड है, यानी जिसे स्मार्ट बोर्ड भी बोलते हैं। इसमें प्रॉब्लम आते हैं कीबोर्ड को लेकर, यानी सेंसर को लेकर अधिकतर प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलता है। और इसको हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। जैसे ये देखिए, ये सेंसर है और ये जो है इसका एलईडी लाइट है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सेंसर में 3 पिनें दिए हैं और किसी किसी में सेंसर 3 वोल्ट के यूज़ किए जाते हैं, किसी किसी में सेंसर 5 वोल्ट के यूज़ किए जाते हैं। उसी के अनुसार इसमें जो है वोल्टेज यहाँ इस सॉकेट से आउट होते हैं यहाँ से, और इसका जो वायर है यहीं से इसकी यानी कनेक्शन यहीं से दी गई है। जैसा यहाँ पर आपको दिखा दें, ये देखें, ये जैसे 5 वोल्ट है तो ये सेंसर का, ये जो है सेंसर का ये बीसीसी हो गया। अब रेड और यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, ग्रीन, यानी रेड और ग्रीन। फिर उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर है IR, फिर उसके बाद GND यानी ग्राउंड। अब यहाँ पे एलईडी के लिए हो गए, जैसे ये अगर 3 पिन का एलईडी यहाँ पे है तो इसमें 2 कलर शो करेंगे। अगर एक ही यूज़ किया गया है तो केवल रेड ही ऑन और ऑफ़ का काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 लैग वाली अगर एलईडी यूज़ की गई है तो एक क्या होगा, पहले स्टैंड बाय रेड रहेगा और बाद में ये ग्रीन हो जाएगा ऑन करने पे रिमोट से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, कभी कभी ये इसके कीबोर्ड से चलेगा और सेंसर से नहीं चलेगा। अब सेंसर को कंफर्म करने के लिए आपको सबसे पहले सेंसर की यहाँ पे सप्लाई चेक करनी होगी। यहाँ पे जैसे बीच में ग्राउंड है, अगर आपको कनेक्शन भी कंफर्म ना हो तो देखिए कनेक्शन को इस तरीके से कंफर्म करें। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखें जैसे, और इस प्रॉब को ऐसे चेक कर लें। ठीक, अब सेंसर के फर्स्ट लेग से यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं बीसीसी नहीं बताया, देखिए बीच में नहीं बताया, फिर यहाँ पर देखें बताया। अब ये हमारा इस साइड से आप देखेंगे तो ये हो गया इसका बीसीसी, यानी ऐसे ऊपर साइड पे ये करेंगे सेंसर तो ये हमारा राइट साइड में बीसीसी हो गया। और बीच में क्या है, अब बीच में ऐसे प्रॉब लगाएं ऐसे, और इसको ग्राउंड चेक करना है क्योंकि ये बीसीसी के बाद जो है बीच में ग्राउंड होगा। अब ग्राउंड का देखिए यहाँ से कहीं से भी, चाहे यहाँ और सॉकेट पे आएंगे तो जहाँ पे लिखा हुआ GND यहाँ से, अब ये क्लियर हो गया ग्राउंड, यानी 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों पे सबसे पहले आपको सप्लाई चेक करनी है। जैसे यहाँ आप देखें, ऐसे मल्टीमीटर का प्रॉब लगाएं और इसको DC मोड पे रखें, 20 वोल्ट के रेंज पे रखे हैं। अब हम इसके बाद इस बोर्ड को, इस मदरबोर्ड को सप्लाई देते हैं। मदरबोर्ड को सप्लाई देने के बाद देखें ये इंडिकेशन यहाँ पे जला, ठीक है। अब यहाँ पे इसी कंडीशन में अभी आपको स्टैंड बाय रिलीज़ नहीं करनी है, ये इस समय इसको देखना है काम करता है कि नहीं। काम करने के लिए सबसे पहले सप्लाई होनी चाहिए, और सप्लाई चेक करेंगे इसकी, किसकी, सेंसर की। तो चलिए देखते हैं। बीच में ब्लैक प्रॉब लगाएंगे, मल्टीमीटर को DC वोल्ट पे रेंज पे रखे हैं, 20 वोल्ट के रेंज पे, जो छोटा रेंज है क्योंकि हमको मालूम है कि 3 वोल्ट या 5 वोल्ट ही चेक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब ये इस समय यहाँ पर देखेंगे, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है IR, यहाँ पे 4.4 वोल्ट शो करेगा, ठीक। अब अगर ये सेंसर 3.3 वोल्ट का होता तो यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट शो करता यहाँ पे। अब ये चाहे 5 वोल्ट हो चाहे 3.3 वोल्ट हो। अब देखिए अगर यहाँ पे सप्लाई बहुत ड्रॉप मिल रही है तो ये हो सकता है शॉर्ट हो, और ये शॉर्ट हो, आप चेंज भी कर दिए सेंसर फिर भी जो है आपका यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉपिंग है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं।
यहाँ पर देखें, पहले हम इसको ऑन ऑफ करके दिखा देते हैं। देखो ये बंद हो गया, यानी बंद होने का मतलब कि हमारा ये चालू हो गया मदरबोर्ड। अब फिर इसको हम बंद करते हैं, स्टैंड बाई में लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, स्मार्ट बोर्ड में। ठीक, दोबारा रिबूट होने के बाद फिर जो है अपने नॉर्मल मोड में आया, तब उसके बाद ये सेंस किया है। अभी स्टैंड बाई में कर लिए। अब देखिए हम इसको कूल टेस्टिंग में बताते हैं कैसे चेक करें। मान लीजिए आपका यहाँ पे शॉर्टिंग है, तो पहले सेंसर शॉर्टिंग के लिए इसे ओपन कर लें, इसे अलग कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पे सप्लाई चेक कर लें मदरबोर्ड में चेक करने के लिए यहाँ पे आएँ और ऐसे जैसे मैं प्रॉब लगा रहा हूँ ऐसे आप यहाँ पे लगाकर ऐसे चेक करें। यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। अगर ये जो है निकालने के बाद ये चाहे ख़राब हो या आप बदल दिए तब भी ड्रॉपिंग है, तो यह ध्यान दें, इसको ऐसे रहने दें। आप मान लीजिए ये पहले फॉल्ट था, इसको नया लगा दिए, इसके बाद भी वोल्टेज ड्रॉप है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका 3.3 वोल्ट है तो आना चाहिए, या 5 वोल्ट है तो भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप देखिए इसको सप्लाई को निकाल दें। सप्लाई को निकालने के बाद यहाँ पे चले आएँ और इसे फिर से कंटिन्यूटी मोड पे रख लें, ऐसे और इस सॉकेट को ऐसे यहाँ से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जैसे ये स्टार्टिंग 5 वोल्ट है, अब इसको देखें कि कोई भी एक प्रॉब यहाँ पे लगाएं, ठीक, पिन पे, BCC पिन पे जो वोल्टेज ड्रॉप है। अब देखेंगे आपका, देखिए यहाँ पे ये 22 ओम बता रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दें मल्टीमीटर को। ये 5 वोल्ट की लाइन है, यहाँ पे ये जो है 5 वोल्ट बन रहा है। अब ध्यान दें ये 5 वोल्ट, हम इसे दिखा दें आपको। सप्लाई लगा दिए, अभी इसको देखिए 5 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक। यहाँ पे अब ये अगर 3.3 वोल्ट होता तो भी यहाँ से रेजिस्टेंस लगा कर दे दिया जाता है। अब ये जो आपका जैसे यहाँ पर देखेंगे ये कंटिन्यूटी मोड पे रख के ऐसे, तो ये जो आपका यहाँ से ये बता रहा है ये आपका 22 ओम या 23 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है बीच में, ठीक है, 5 वोल्ट के बीच में। अब वो रेजिस्टेंस को हमको ढूंढना है, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर आए, यहाँ ऐसे ट्रेस आउट करें। ये देखिए 22 ओम बताया। अब फिर नेक्स्ट दूसरे पे जाते हैं, यहाँ 0 बताया। अब ये जो रेजिस्टेंस है, यानी ये रेजिस्टेंस यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसे ये 0 बताएगा, तो यानी यहाँ से जुड़ा हुआ है इस 5 वोल्ट से, और दूसरा इसका जो सिरा है रेजिस्टेंस का वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये कभी कभी शॉर्टिंग, अगर सेंसर शॉर्ट हुआ या किसी के हाथ से कोई मिस हो गया तो भी ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 22 ओम का, यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस लगा दें, और कोई भी 10 ओम अगर मान लीजिए नहीं है तो आप यहाँ पे 10 ओम या 100 ओम 56 ओम कोई भी उसके लो वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा सकते हैं, वो काम करेगा। ना रहने के कंडीशन में बता रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे 22 ओम का रेजिस्टेंस आप एक लगा दें, बहुत इजीली तरीके से मिल जाता है, किसी भी बोर्ड से आप निकाल कर लगा सकते हैं। जैसे इसको लगाएंगे जैसे यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, ठीक। और ये दोबारा अगर फिर ये ख़राब हो जाता है तो आप इस सेंसर को नया लगा दें, इसको इसी तरीके से इसे चेक किया जाता है सेंसर का। अब हम सारे इसके जो वोल्टेज है ऑपरेटिंग वोल्टेज उसके बारे में भी हम नेक्स्ट बताएंगे। ये किसी के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ जिनका कुछ प्रॉब्लम है सेंसर को लेकर, मैं शाम को आता हूँ फिर जो है इसका डिटेल वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं नए वीडियो। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए।
और इसमें देखें, अगर आपका डिज़ाइन मान लीजिए 3.3 वोल्ट से है तो भी आप यहाँ पे 5 वोल्ट से, क्योंकि जैसे वो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो या जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उनका कहना है कि ये बोर्ड पूरी तरीके से चल रहा है, केवल सेंसर नहीं काम कर रहा है। तो यानी सप्लाई हमारी कंप्लीट होगी तभी ये चलेगा। तो इसमें इसके लिए जो सप्लाई दी गई है, एक रेजिस्टेंस ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस वोल्टेज लगाकर उसके थ्रू दिया गया है। तो उस रेजिस्टेंस को हमको यहाँ पर देख कर लगाना है और उस रेजिस्टेंस को लगाने से पहले इस सेंसर को हमें चेंज कर लेना है। कभी कभी ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि ये वहाँ से जो BCC सप्लाई आ रही है इसे यहाँ पे फ़िल्टर का काम करता है ये कैपेसिटर। तो इसके वजह से भी वो रेजिस्टेंस ख़राब हो जाते हैं, या कभी कभी ये रेजिस्टेंस ड्राई हो जाता है। यहाँ पे कभी डस्ट या मॉइस्चर की वजह से भी जो है ये रेजिस्टेंस अक्सर फॉल्ट हो जाते हैं। और यहाँ भी जो है अक्सर डस्ट या मॉइस्चर, क्योंकि ये आउटसाइड के नज़दीक लगा होता है, तो कभी कभी यहाँ से भी जो है प्रॉब्लम इशू होता है और इसकी वजह से वो रजिस्टर ब्रेक हो जाता है, ओपन हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप इसे और एक्स्ट्रा भी सप्लाई इसे आप दे सकते हैं, क्योंकि इसकी BCC सप्लाई पहले नेगेटिव और पॉजिटिव मिलनी चाहिए। अगर आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाकर इसे सप्लाई दे दें, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दें और इसकी जो ग्राउंड वाला है यहीं से मिल जाता है। तो आप केवल ये पहला वायर इसका जो है यहाँ से ऐसे कट कर दें, जो ये आया है रेड, ये यहीं से कट कर दें और यही वायर उठाकर यहाँ से एक 22 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें और उसके बाद ये वायर यहाँ से कट करके उस रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे जोड़ दें। तो आपका ये डायरेक्ट BCC यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ इस सेंसर पे। और जैसे ही BCC सप्लाई और ग्राउंड मिली तो ये IR के थ्रू ये जो है आपका रिमोट से ये ऑन ऑफ स्टार्ट कर देगा।